नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े संकट की जो खबरों के मुताबिक पूरे मिडल ईस्ट में फैलता जा रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं एक बड़े पैमाने पर हुए मिसाइल हमले की जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। सबसे पहली और चौंकाने वाली खबर दुबई से। जी हां, दुनिया का एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल और टूरिस्ट हब दुबई मिसाइल हमलों की चपेट में है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक अहम कड़ी पर चोट है। और बात सिर्फ दुबई तक ही नहीं रुकी, खबरें ये भी हैं कि कतर पर भी हमला हुआ है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये कोई छोटी मोटी लोकल घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जो तेजी से पूरे इलाके में फैल रहा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही है वो ये है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस को सीधे सीधे निशाना बनाया गया है। इससे इस पूरे संघर्ष का दांव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर हुए धमाकों के कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं। जरा हमलों का दायरा देखिए, ये कोई एक दो जगह नहीं है। कतर की राजधानी दोहा से लेकर बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवल बेस, कुवैत सिटी, दुबई और यहाँ तक कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद तक एक साथ कई देशों को निशाना बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है? इन हमलों के पीछे आखिर वजह क्या है? तो इतने बड़े अटैक के पीछे का ट्रिगर क्या था? मतलब किस बात ने इसे भड़काया? सोर्स के मुताबिक इसकी जड़ एक पुरानी और उतनी ही गंभीर घटना में है। और वजह ये बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि ये सब ईरान का बदला है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से तेहरान पर हुई कथित बमबारी का बदला। अब देखते हैं कि इस जवाबी कार्रवाई के साथ साथ ईरान अपनी ताकत कैसे दिखा रहा है और क्या-क्या धमकियां दे रहा है। ईरान के एक जनरल का एक बयान सामने आया है जो बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा, हमने तो अभी अपने सबसे कमजोर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि उनकी सैन्य ताकत का ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास इससे कई ज्यादा खतरनाक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी हुआ ही नहीं है। अभी जो मिसाइलें दागी गईं वो तो उनके हिसाब से कमजोर थीं, असली ताकत तो अभी बाकी है। और ये जो असली ताकत है उसे समझना बहुत जरूरी है। सोर्स में एनालिस्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि इन मिसाइलों में हाइपरसोनिक स्पीड है, मतलब आवाज की रफ्तार से भी कई गुना तेज। इनमें शिप किलिंग टेक्नोलॉजी है जो बड़े बड़े जहाजों को तबाह कर सकती है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि ये इतनी ताकतवर हैं कि एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तक को डुबा सकती हैं। तो जाहिर है, जब इतना कुछ हो रहा है तो आस पड़ोस के देश कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत सख्त बयान आया है। उन्होंने इसे खुला ईरानी आक्रमण कहा है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। इससे साफ पता चलता है कि इलाके में तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। इस टेबल से पूरी सिचुएशन एकदम साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ ईरान है जो इसे अपनी राजधानी पर हुए हमले का बदला बता रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब है जो इसे ईरान की खुली आक्रामकता कह रहा है। और बीच में है यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश जिनकी जमीन पर ये हमले हुए हैं। और इन हमलों का असर सिर्फ सरकारों पर नहीं, आम लोगों पर भी पड़ रहा है। अबू धाबी जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर आने जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। लोग वहां फंस गए हैं और एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। लेकिन एयरपोर्ट पे जो हो रहा है वो तो सिर्फ एक झलक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक सवाल छिपा है। क्या ये लड़ाई एक बड़े ग्लोबल वॉर में बदल सकती है? तो सबसे बड़ा खतरा क्या है? मतलब अगर ये सिचुएशन हाथ से निकल गई तो इसका अंत क्या हो सकता है? इस पूरे खतरे के सेंटर में है ये टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइलें। सीधी भाषा में कहें तो ये इतनी तेज और इतनी चालाक होती हैं कि आज के डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें हवा में ही रोक पाना लगभग नामुमकिन है। और यही बात इन्हें इतना खतरनाक बनाती है। CIA के एक पूर्व अधिकारी की ये सीधी चेतावनी बताती है कि मामला कितना गंभीर है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि इसमें एक ग्लोबल वॉर भड़काने की पूरी क्षमता है। सोर्स में जिस डरावने सिनारियो की बात की गई है वो कुछ इस तरह से सामने आ सकता है। स्टेप 1, ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करता है। स्टेप 2, अमेरिका अपनी पूरी ताकत से जवाब देता है। और स्टेप 3, जो सबसे खतरनाक है, इस लड़ाई में इजराइल भी शामिल हो जाता है, और शायद न्यूक्लियर हथियारों के साथ। तो हम आज इस चर्चा को इसी सवाल पर छोड़ते हैं। मिडल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को एक भयानक जंग में झोंक सकता है।
अब आगे क्या होगा? ये सवाल सिर्फ उस इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है।